ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिस्ट्री की बात को आगे बढ़ाएंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेवी चैनल। ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके हैं मोलर मास ऑफ एटम की, रिलेटिव एटॉमिक मास की, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की, मोलर मास ऑफ आयंस की और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोलर वॉल्यूम की। मोलर वॉल्यूम की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, इसमें हम थोड़ा डिटेल जाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा एक एक चीज को। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं कहूं सोडियम, मैं कहूं कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बात की पहले सोडियम की, फिर मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैं बात कर रहा हूं H2O की, लिक्विड, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड होता है। और फिर मैं एक एग्जांपल को ले लूं गैस का। ठीक है, चलिए CO2 ले लेते हैं। हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि ये एक सोडियम एटम रखा है, ये एक, दिस इज वन मॉलिक्यूल of calcium carbonate, this is one sodium atom, one molecule of water। ये मैंने इस तरह इसलिए दिखाया क्योंकि ये लिक्विड है। और ये जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने रिप्रेजेंटेशन से शो कर दिया आपको। एक सोडियम एटम, एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। हमें कहां तक पहुंचना है? हमें इस बात तक पहुंचना है कि मोलर वॉल्यूम क्या चीज है। यानी इसका मतलब हम बात करने जा रहे हैं Vm से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मोलर वॉल्यूम। डेफिनेशन अभी थोड़ी देर के बाद, पहले इसको समझिए। डायरेक्ट डेफिनेशन में जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलों में जाएंगे तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन नहीं होगा, और अगर विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आइए, एक सोडियम एटम, अब यहां पर हमने तमाम सारे सोडियम एटम रख दिए। कितने सोडियम एटम? n सोडियम एटम्स। ये मैंने n सोडियम एटम रख दिए। अब देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा। अब यहां पे मैंने इसको एक कंटेनर ले लिया, हमने एक बोल ले लिया हमने, और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स रखने शुरू कर दिए। कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स रखने शुरू कर दिए। n molecules of calcium carbonate solid।
ये एक फ्लास्क है जिसमें मैंने n मॉलिक्यूल्स वाटर के रख दिए, और ये गैस है। यहां पर इस जगह पर हमने जो है n मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, आप इसको अच्छे से देखिए। सोडियम के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर सोडियम के n सोडियम एटम्स, यानी n सोडियम एटम्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल सोडियम एटम्स। ये अब समझ में आ जाना चाहिए। समझे, वुड बी डॉक्टर्स एंड वुड बी इंजीनियर्स। और लेट के मत पढ़िए, बैठिए पहले तो, कॉपी पेन हाथ में, ठीक है, बैठ के पढ़िए अच्छे से। तो यहां पर देखिए ये हमने लिखा n सोडियम एटम्स को हमने क्या लिख लिया, 1 मोल सोडियम एटम, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही 23 ग्राम भी कह सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए n मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के रखे, क्या कह सकते हैं इसको, इसको हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होगा वो कितना होगा, बिल्कुल सही 100 ग्राम। अभी आप निकालना सीख चुके हैं, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका मास 100 ग्राम है। ये यहां आ जाइए, दिस इज 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, या 18 ग्राम। हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं बेटा। देखिए 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब देखिए 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं, यानी इसका मतलब इसका मास कितना होगा, 44 ग्राम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये सारा अपने आप अपनी कॉपी पे करिए, देखिए क्या ये जो मैंने लिखा है इसको क्रॉस चेक करिए क्या सही लिखा है। बिना क्रॉस चेक किए, बिना बोल के पढ़े आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि अगर यहां पर इस बकेट की बात मैं करूं तो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये देखिए ये कुछ वॉल्यूम घेर रहा है, इतना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर रहा है। दिस इज द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय 1 मोल सोडियम एटम। दिस इज द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। This is the volume which is occupied by 1 mole of calcium carbonate. This is the volume which is occupied by 1 mole of water. This is the volume which is occupied by 1 mole of carbon dioxide gas. इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक स्पेसिफिक टर्म हो गया, जैसे मोलर मास ऑफ एटम था, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल था, वैसे यहां पर आ गया मोलर वॉल्यूम, यानी द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। द वॉल्यूम which is occupied by 1 mole of any substance. Yes, substance is known as molar volume. Molar volume.
and it is represented by Vm. Beta, the volume which is occupied by 1 mole of any substance is known as molar volume, Vm. अब देखिए यहां पर गलती क्या होती है, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, बुक से पढ़ते हैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है मोल कंसेप्ट, तो वो डायरेक्ट मोलर वॉल्यूम किसके बारे में बात करता है? गैसेस के बारे में बात करता है। वो गैसेस के बारे में बात करना शुरू कर देता है। हमारे दिमाग से ये बात खत्म हो जाती है या हम उस पर सोचना नहीं चाहते हैं कि मोलर वॉल्यूम है ना, तो वो तो सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हम गैस के लिए लिख रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन सेम है, चाहे हम सॉलिड की बात करें, हम लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें। यानी द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय 1 mole of a substance is known as molar volume and it is represented by Vm. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसको हम दूसरी तरह कह सकते हैं, द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय, द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय मोलर मास of any substance. Molar mass of any substance is also known as molar volume। भाई अब क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 मोल ने जितना ऑक्युपाई किया उसको हम कह रहे हैं मोलर वॉल्यूम। तो क्या ये नहीं कह सकते कि 23 ग्राम ने कितना ऑक्युपाई किया उसको हम कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम? अब 23 ग्राम क्या है? इट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। यानी मोलर मास किसी भी चीज का जितनी जगह ऑक्युपाई करता है, जितनी जगह घेरता है, उसको हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। यानी चाहे हम यहां पर लिख दें 1 मोल, हम लिख दें मोलर मास, या हम लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय n एटम्स फॉर मोनोएटॉमिक, n molecules for any substance is also known as molar volume। वो हो सकता है n सोडियम एटम्स की बात करें, हो सकता है n molecules of कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, हो सकता है n molecules of वाटर की बात करें, हो सकता है n molecules of कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें। यहां लिक्विड है, लेकिन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर मोलर मास है, इसके अंदर गैस है, लेकिन क्या है? मोलर मास है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये सॉलिड है, लेकिन क्या है? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ सोडियम। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं फाइनली डेफिनेशन बहुत अच्छे से। देखिए लिखेंगे द वॉल्यूम which is occupied by 1 mole n particles। n particles क्यों लिखा मैंने? n particles मैंने इसलिए लिखा, ये n पार्टिकल जो लिखा गया वो इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर मोनो एटॉमिक है तो हम क्या कह देंगे? एटम। अगर वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स। तो हमने जनरली क्या लिख दिया बेटा? n पार्टिकल्स, क्योंकि सोडियम के केस में क्या था? एटम। बाकी सबके केस में क्या था? मॉलिक्यूल्स। n एटम्स ऑफ सोडियम, n मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ भी, ठीक है। और मोलर मास of any substance is known as molar volume।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vm। मुझे लगता है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हमें कंसंट्रेट कहां पे करना है? हमें कंसंट्रेट करना है गैस पर, ठीक है। चलिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। चलिए पहले हम लोग ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं। जरा सा पहले विजुलाइज कर लेते हैं इसको। विजुलाइज करने से क्या होता है कि हमें दिखने लगता है थोड़ा सा। कारण ये है कि जैसे ऑक्सीजन को हम सोचना चाहें तो हमें दिख तो रही नहीं कि ऑक्सीजन, हम तो फील करते रहते ना, सांस ली सांस छोड़ी, ऑक्सीजन जा रही है ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन कहीं दिखती नहीं है कि वो है कैसी। तो जरूरी है कि उसे हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए, ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ये बना O2। इसका मतलब अब मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा O2, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। दो ऑक्सीजन के एटम मिल गए। अब ये ऐसा हुआ बेटा। अब ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रखा है 1। अब अगर मैं ये कहूं थोड़ा ये मॉलिक्यूल भाग जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं इसको ऐसे ना करके, क्योंकि गैस है ना बेटा, तो अगर मैं ऐसे रखूंगा तो उड़ जाएगा, तो मैं ऐसे कर देता हूं उसको, और इसमें एक मॉलिक्यूल है। अब एक कंटेनर ले लिया मैंने। अब इस कंटेनर के अंदर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये बेटा O2 है। ये मैंने ऐसे ही बॉन्ड दिखा दिया है समझाने के लिए आपको, क्योंकि ये कहीं भी भाग सकते हैं, कैसे भी घूमते रहते हैं। तो इसको मैंने कोई डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं बनाया मैंने, ये ऐसे करके भाग रहे हैं। लेकिन मैंने इसमें कितने बना दिए हैं ये देखिए, इसमें N मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स या N मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी आपको। N मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब क्या होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इसका मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जितना वॉल्यूम है इसको हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम, रिप्रेजेंट करेंगे Vm से। दिस इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको वीडियो पॉज करके पूरा रिवाइज करिए। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये जो बना हमारा, ये हमारा रिलेशन आया। लेकिन क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, तो जरा देखिए, फॉर गैसेस ideal gas equation is used। तो मैंने लिखा PV बराबर nRT। अब देखिए बेटा, यहां पर जो P है ये क्या है, प्रेशर, ये प्रेशर है, और प्रेशर को हमने ले लिया एटमॉस्फेयर में। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने यहां पर प्रेशर को किस में लिया, एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम हमने लिया लीटर्स में। अब स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, अब गैस कांस्टेंट बेटा, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया गया है, वॉल्यूम लीटर्स में लिया गया है, तो आप याद रखिए तब गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर
मोल पर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में। ये आ गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस पे डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या है इसको पहले देख लिया जाए। हमारी डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस which is occupied by 1 mole या n particles या molar mass of substance is known as molar volume, ठीक है। तो बेटा अब इसी चीज को हम वहां पर लिखें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर लिखे n इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी गैस, बेटा मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा, मेरा बेटा, अगर हम कहेंगे n इक्वल टू 1 मोल, अगर हम कहेंगे n इक्वल टू 1 मोल, इसका मतलब हम उस गैस का 1 मोल ले रहे हैं और उसका मोलर मास कितना होगा? जो उस गैस का मोलर मास होता है, जैसे ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम, जैसे हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, इसी तरह हम निकाल लेंगे नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम। तो मेरा बेटा n इक्वल टू 1 मोल जैसे हम लिखेंगे तो इसका मतलब यह हुआ उस गैस का मोलर मास आ गया ऑफ दैट गैस, या मैं कह सकता हूं n मॉलिक्यूल्स लिए गए। और अगर बेटा अगर मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो इसका मतलब n एटम्स लिए गए। ध्यान रहे, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी 1 मोल अगर आपने लिया है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसका मतलब उसका आपने मोलर मास लिया है, इसका मतलब उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर मोनो एटॉमिक है तो उसके अंदर n एटम्स हैं। ठीक, अब देखिए मैं यहां पर ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा n इक्वल टू 1, अगर मैं लिख रहा हूं बेटा n इक्वल टू 1, तो v की जगह क्या लिखना पड़ेगा? Vm। यानी इसका मतलब अगर हम 1 मोल सब्सटेंस का ले रहे हैं, अगर हम 1 मोल सब्सटेंस का ले रहे हैं तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा? मोलर वॉल्यूम के बराबर। यानी v की जगह क्या हो जाएगा? Vm। यानी बेटा नाउ द इक्वेशन बिकम्स PVm RT। यानी मैंने यहां पर n की जगह 1 रख दिया तो v की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? Vm, और ये हमारा निकल के आया Vm मोलर वॉल्यूम RT बाई P, ये निकल के आया। और अच्छे से लिखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे बेटा? मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू R 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा? लीटर्स में। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल, परेशान मत होना भी। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, पहला 22.4 लीटर, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 22.4 लीटर, तीसरा ऑप्शन लेस देन 22.4 लीटर,
और चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये छोटा सा सवाल है, वीडियो पॉज करिए और सवाल कर डालिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि आपने ये टिक किया होगा, ये टिक किया होगा। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 22.4, यही तो टिक किया ना। अगर ये टिक किया है तो थोड़ा सा कंसेप्ट में कमी है, और अगर कुछ और टिक किया है तो अलग बात है। देखिए बेटा, मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 लीटर, लेकिन यह बात पूरी नहीं है। हम अभी इस पे बैक लौट के आते हैं, हम थोड़ी पहले आगे बात कर लें। यहां पर देखिए क्या लिखा मैंने लिखा मोलर वॉल्यूम 0.0821 टी बाई प्रेशर एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए ये मैंने लिखा मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0821 टेम्परेचर केल्विन में अपॉन प्रेशर एटमॉस्फेयर। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे लाल, देखो अगर मान लेते हैं कि हम इस कंटेनर में, ध्यान से देखना, इस कंटेनर में हमने इसमें हमने ले लिया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मेरा बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इसमें 1 मोल गैस है, या कह सकते हैं इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर ऐसा है तो इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे? Vm। ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है इसको कहेंगे Vm। अब जरा देखिए, अगर मैं इस पर किसी को बिठा दूं, कोई ये आके श्रीमान जी बैठ जाए, तो क्या होगा? पिस्टन तो नीचे चलने लगेगा, पिस्टन तो नीचे जाने लगेगा। इसका मतलब अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा है तो इसके अंदर जो गैस की क्वांटिटी वो कितनी है? 32 ग्राम ही तो है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। अगर इसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो पिस्टन यहां चला जाएगा। मान लीजिए पिस्टन यहां पहुंच गया, सपोज पिस्टन यहां पहुंच गया, तो अब ये वॉल्यूम हो गया, लेकिन इसको कहा तो वीएम ही जाएगा। इसका मतलब क्या हो बेटा? देखो, अगर ये यहां पे पिस्टन था, अंदर इसके मास कितना है? 32 ग्राम। पिस्टन पे ये श्रीमान जी आके बैठ गए, ये बैठ गए, पिस्टन कच 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 नीचे चला गया। अब यहां पहुंच गया पिस्टन। अब यहां जब पिस्टन पहुंचा, सपोज दैट यहां पहुंच गया, तो क्या हो गया? अब तो वॉल्यूम ये हो गया। अब जब ये वॉल्यूम हो गया तो भी तो इसके अंदर गैस तो 32 ग्राम ही है ना। इसका मतलब 1 मोल ही है। इसका मतलब n मॉलिक्यूल से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी है ये भी मोलर वॉल्यूम ही कहा जाएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिपेंड ऑन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होने लगा। अच्छा, अब नीचे से हमने यहां पे फ्लेम दे दी, तो क्या होगा? जैसे यहां से नीचे से हम टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे, एनर्जी देने लगेंगे, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल एक्सपेंड होने लगेंगे। ये श्रीमान जी ऊपर जाने लगेंगे, जो बैठे वो सोचेंगे अरे भाई कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यानी पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। भाई नीचे से गर्म करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स फैलेंगे, मॉलिक्यूल्स फैसेंगे, ये श्रीमान जी ऊपर जाने लगेंगे। कह रहे यार हम तो पहले दबा रहे थे, अब हम कहां जा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने लगा। फिर एक बात आ गई, इसका मतलब सिर्फ प्रेशर पे नहीं, टेम्परेचर पे भी होगा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर मोलर वॉल्यूम की बात करें तो ये
प्रेशर बढ़ाओगे मोलर वॉल्यूम कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि मोलर वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बात, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यानी मोलर वॉल्यूम आंख बंद करके टिक नहीं करना है कि 22.4 लीटर। हमें यह देखना वो कह क्या रहा है। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, यानी हम ये कहेंगे कि भैया हमको पहले बताओ कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, तब हम बता पाएंगे ये वैल्यूज, वरना वैल्यूज हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो आंसर इसका क्या होगा? ये होगा आंसर। ये गलत है। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम तब तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसको जब तक कि हमें यह ना पता चल जाए कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। इसलिए हम ये कहेंगे मोलर वॉल्यूम इज वेरिएबल, इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अब इसी जगह थोड़ी बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए बेटा, पीवी इक्वल टू आरटी जैसे लिखेंगे तो यहां हम वीएम लिख लेंगे। अब वीएम हमने लिखा तो हम लिखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर अपॉन पी, ये केल्विन में और ये एटमॉस्फेयर में। तो अगर कहा जाए मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी T इक्वल टू 273 केल्विन एंड P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कहा जाए तो अब हम कहेंगे कि यहां पर वैल्यूज रख दी जाए। Vm इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 1। आप जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 22.4 लीटर्स, ये आएगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ मेरा बेटा? मेरा बच्चा ये सुनो इस बात को ध्यान से कि 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पता चल रहा है हम किस गैस के लिए निकाल रहे हैं, बताइए। कहीं लिखा हो कि हम ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं, कहीं लिखा हो कि हम नाइट्रोजन के निकाल रहे हैं, कहीं भी लिखा हो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है जनरल है, ये जनरल टर्म है। हम कोई भी गैस की बात कर रहे हैं, किसी भी गैस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। 22.4 लीटर is the volume of 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at NTP, at NTP। ये बात है, यानी ये बात आई, यानी इसका मतलब क्या कंक्लूड हुआ? कंक्लूड ये हुआ बेटा, is the volume of 1 mole of any gas at NTP। इसमें से कुछ भी अगर इधर उधर खिसका तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 मोल कहा जाए या 1 मोल कहा जाए या मोलर मास कहा जाए ऑफ एनी गैस, या एन मॉलिक्यूल्स कहा जाए, सबके लिए क्या होगा? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, मोलर मास ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, या एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज 22.4 लीटर। हाँ, एक बात और नोट कर सकते हैं आप कि अगर मोनो एटॉमिक है गैस, इफ
monoatomic gas, then for n atoms. सेम न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें आपको समझ आएगा, इंपॉर्टेंट बात। समझ में आया? और अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या होगा? अरे और क्या होगा, इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, मजा आएगा। इसको बढ़िया से तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे मोलर वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स। ओके।